सर्दियों में गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो क्यों ना कुछ ऐसा बना लिया जाए जो मसला ही ना हो, गैस हो ना या ना हो। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं चिकन के शामी कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ना तो इसमें हम ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसमें अंडे शामिल करेंगे। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त चिकन शामी कबाब की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार और जायकेदार चिकन शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने ले ली है चने की दाल, जो कि मैंने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और अब बड़े से पतीले में पानी से निकाल कर इसमें डाल दिया है। ये देखें, ये अच्छे से फूल गई है, तो अब ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। तो चिकन यहाँ मैंने ले लिया है बग़ैर हड्डी का, इसकी बड़ी बड़ी सी बोटियाँ ले ली हैं। हाफ़ केजी चिकन ले लिया है और इसमें मैं शामिल कर दूँगी कुछ स्पाइसेस। तो पहले इसमें शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक इसमें शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच, और मैं यहाँ इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी मैंने ले ली 1 चाय का चम्मच, और सूखा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। तो इसमें इस टाइम मैं पानी शामिल कर दूँगी। पानी इसमें शामिल करूँगी डबल, यानी कि अगर मैं हमारे पास हाफ़ केजी चिकन और हाफ़ केजी दाल है तो तकरीबन 1 लीटर पानी हम इसमें शामिल करेंगे। और कुकर में हम पकाएंगे इसे, कुकर का ढक्कन ढक कर इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसे पकने में लगे। तो यहाँ मैं ढक्कन खोल कर आपको दिखाती हूँ। तो धुआंधार हमारा शामी कबाब के लिए चिकन और दाल, माशाल्लाह इसका पानी खुश्क हो चुका है और देखने में भी पता चल रहा है कि दाल अच्छे से गल चुकी है। तो मैं यहाँ हटाकर आपको दिखाऊं, देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है इसका, और दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। बोटियाँ भी ये देखें अच्छे से गल चुकी, हाथ लगाते ही ये टूट रही हैं। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, इस दाल के अंदर से बोटियाँ निकाल लेंगे, एक एक चुन चुन के बोटियाँ निकाल लेंगे। जी हाँ, बोटियों का हम क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले तो हम ले लेंगे घोटना, वही घोटना जिससे हम साग घोटते हैं। बहुत ईजी तरीके से, देखें ना किसी मशीन की ज़रूरत पड़ी है, इसी हांडी में बस घोटना लें और इसे घोट लें, क्योंकि दाल बिल्कुल नरम हो चुकी है और अच्छे से गल चुकी है। तो बहुत ज़्यादा कोई हमारी ताकत भी इसके अंदर नहीं लग रही, बिल्कुल हल्के हाथों से आराम आराम से देखें अच्छे से घुट गई है दाल, बिल्कुल अच्छे से पिस गई है, और ना ही इसमें एक्स्ट्रा पानी था, बिल्कुल दाल खुश्क हो चुकी है। तो बस सिर्फ 2 मिनट लगे हैं दाल घोटने में, तो दाल पिस कर ज़बरदस्त तैयार हो गई है। तो बस इसमें हम क्या करेंगे, चिकन जो हमने निकाल लिया था अलग से, वो इस हाथों की मदद से तोड़कर इसके रेशे कर लेंगे। देखें इस तरीके से, बिल्कुल अगर इसके रेशे इस तरीके से करेंगे उससे क्या होगा, हमारे शामी कबाब बहुत ही जायकेदार और रेशेदार बनेंगे। तो ज़बरदस्त और मज़ेदार शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया हरा धनिया, ढेर सारा बारीक कटा हुआ प्याज यहाँ मैंने ले ली, एक बड़े साइज़ की छोटे छोटे से काट लिया, और हरी मिर्चें ले ली है 12 से 15 अदद, क्योंकि हरी मिर्चें इतनी तेज़ नहीं हैं। तो ये कच्चे मसाले शामिल करेंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा कबाब मज़ेदार और जायकेदार बनेंगे। तो चिकन यहाँ मैं आपको दिखाऊँगी, देखें बिल्कुल मैं इसके रेशे कर चुकी हूँ। कुछ मैंने हाथों से किए, कुछ मैंने उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने पकाया था उसमें चिकन डाल के घोटने की मदद से अच्छे से चिकन भी घोटा, तो बहुत ही आसानी के साथ इसके रेशे बन गए थे। तो इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। ये देखें ज़बरदस्त सा मिक्सिंग हो चुकी है। तो बस इस टाइम हम बना लेंगे इसके कबाब। देखिए, ना तो हमने इसमें ब्रेड शामिल किया और ना ही हमें इसमें अंडे डालने की ज़रूरत है। तो मज़ेदार ये देखिए कबाब, बस इसी तरीके से बाकी कबाब भी हम तैयार कर लेंगे।
तो ज़बरदस्त ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़्यादा कबाब यहाँ तैयार हो चुके हैं। तमाम कबाब मैं तैयार कर चुकी हूँ और इसे मैं फ्रीज़ कर लूँगी। जब ये थोड़े फ्रीज़ हो जाएंगे तो इसके बाद मैं निकाल कर इन्हें किसी बाउल में रख लूँगी। तो मैंने एक प्यारी सी कटोरी ली और इसमें आधा चाय का चम्मच काली पिसी मिर्च और 2-3 चुटकी नमक और 2 अंडे शामिल करके मैं इसे अच्छा सा फेंट लूँगी। तो ये कबाब हम फ्राई करेंगे, उसके लिए अंडा तैयार कर रहे हैं ताकि जो हमारे कबाब के ऊपर अंडा लगे वो भी स्पाइसी हो। तो तवा लेंगे एक बड़ा सा और प्यारा सा, जिस पे मैंने रोटी बनाई, बस रोटी के बाद इसी पे बना लेंगे हम कबाब। तो यहाँ मैंने कबाब अंडे में अच्छे से डिप कर दिया और तवे पे डाल दिया है कुकिंग ऑयल और हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल हल्का हल्का सा गर्म हो चुका है तो बस इस टाइम कबाब इस पे डाल देंगे। अगर फ्रिज में भी रखें तो थोड़ी सी देर पहले निकाल कर बाहर रख लें तो बस हल्की आंच पर उसे फ्राई करें। ये भी मैंने फ्रिज में रखे थे, थोड़ी देर पहले ही बाहर निकाले हैं। बिल्कुल हल्की आंच पर लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करें ताकि जो इसके अंदर बर्फ़ वगैरह होगी, ठंडे होंगे तो भी कबाब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और वो तवे पे चिपकेंगे नहीं। तो एक साइड अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा कलर आने के बाद साइड हमने इसकी चेंज कर दी है। तो इसी तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त कबाब आप भी बना सकते हो। मेरी रेसिपी से आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक कर दे। तो ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार और क्या ही इनकी खुशबू घर में फैली हुई है। गर्मा गर्म मज़ेदार कबाब, शामी कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।